हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और 46,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी का तोहफा जो है एसएससी की तरफ से मिला है और 46,000 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। जितने बच्चे यहाँ पे एसएससी में जीडी में सेलेक्ट हुए हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। आखिरकार जो सपना है आपका, जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है और सपना आपका सरकारी नौकरी का साकार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे रिजल्ट आया है यहां पे अगर कट ऑफ देखें, चाहे आप किसी भी स्टेट की देखें, तो कट ऑफ को देखकर एक थोड़ी सी बातें निकल के आ रही कि क्या इसमें कहीं स्कैम तो नहीं हुआ है, कहीं कोई गलत चीजें तो नहीं हुई है, कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी पे हम छोटी सी एक चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप दोस्तों बीएसएफ एचएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास यही ऑप्शन है कि अगर आप अगले जीडी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यही एक वैकेंसी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रह सकती है। तो ये हमारा कोर्स जो 500 रुपए का था सभी बच्चों के लिए। इस बैच में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कलरिकल एप्टीट्यूड और इसके अलावा कंप्यूटर भी हम आपको करवाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। तो अगर तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एसएम की 1526 पदों की, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो पहली चीज तो यह है कि क्या स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे है, या फिर हाई ही जानी चाहिए थी, या फिर हाई जाने के पीछे कुछ कारण है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि एसएससी जीडी में होता है कि जितने 7.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। ठीक है, चाहे आप पिछले 3 साल की भर्तियां देख लीजिए, यही रेशो रहता है। अब पिछले 3 साल की भर्तियों को देखोगे तो उसमें क्या, सबसे फिर उसके बाद बच्चों को मेरिट के आधार पर बुलाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा की बात करूं, एक टर्नल आइडिया दे रहा हूं आपको कि भैया सीबीटी क्लियर होगा 100 नंबर पे, जनरल कैटेगरी में 100 नंबर पे किसी बच्चे का सीबीटी क्लियर हो गया, मतलब उसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया। फिर फिजिकल हो रहा है भैया उसका, मान लीजिए भैया फिजिकल से जब मेडिकल जा रहे हैं, फिजिकल से जब मेडिकल पास कर रहे हैं, मेडिकल के लिए जो मेरिट बढ़ रही थी, क्योंकि पहले 3 गुना बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि भैया 100 नंबर पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई है, तो मेडिकल के लिए कौन आ रहा था भैया, मान लीजिए 106 नंबर पे, 106 नंबर वाले का मेडिकल हो जाएगा। अच्छा जी, मेडिकल हो गया तो फाइनल लिस्ट लग रही थी दोस्तों लगभग 110 नंबर पे। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिटन एग्जाम के बाद 100 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ 100, तो अपने आप 10 नंबर बढ़ गई फाइनल। इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि भैया 134 नंबर पे फिजिकल क्लियर हुआ। इस बार क्या हुआ कि फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सारे इवेंट एक साथ हो गए, तो जो मेडिकल की जो मेरिट बनती है वो नहीं बन पाई और सीधा आपका रिजल्ट आया दोस्तों। यानी इस बार 2 ही लिस्ट लगी। तो हमने तो भैया आपको ऑलरेडी बताया था, जितनी वीडियो मेरी है आप देख लीजिए एसएससी जीडी की, उसमें मैंने कि जनरल कैटेगरी में कम से कम 10 से 12 नंबर ज्यादा होने चाहिए, और बहुत ज्यादा जो एलीट फोर्स है सीआईएसएफ सबकी पहली फसल होती है, तो वहां पे 17 नंबर का इजाफा देखने को मिले। 151 नंबर पे जो कट ऑफ लगी है वो लगनी ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कहेंगे सर बड़ी बात नहीं तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैं उसके पीछे भी आता हूं। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। होता क्या है भैया, ये तो आपके स्टेट है, हरियाणा की बात करूं, यूपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, एमपी की बात करें, बिहार की बात करें, कंपटीशन है। लेकिन ये जो स्टेट है दिल्ली एनसीआर के, यहां पे क्या होता है भैया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बच्चे फिजिकली फिट होते हैं। 7.5 गुना बच्चे, अगर मान लीजिए मेघालय से 7.5 गुना वैकेंसी के बुलाए हैं तो उसमें 1 या 2 बच्चा ही फिजिकल पास कर पाता है। आसाम स्टेट की अगर बात करें तो फिजिकल में बहुत कम बच्चे या तो अपीयर होते हैं, और जो अपीयर होते हैं उसमें 40% से भी कम बच्चे पास होते हैं। लेकिन मैं बात करूं हरियाणा, यूपी, राजस्थान की, तो इसमें अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 100 में 80 से 85% बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं। वैकेंसियां उतनी होती नहीं है, कंपटीशन हरियाणा, पूरे हरियाणा की वैकेंसियां भैया 400 के आसपास थी, मेल फीमेल दोनों मिला के एसएससी जीडी में 46,000 पदों में भर्ती हुई। हरियाणा की वैकेंसी 400 450 के आसपास थी।
अब बताओ 400 450 वैकेंसियां हैं, कितने बच्चों ने यहां पे एग्जाम दिया होगा, फिर उसके आधार पे मेरिट बनी, फिर फिजिकल भी बहुत सारे बच्चों ने पास कर लिया, लगभग बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, तो मेरिट का हाई जाना लाजमी है, पहली चीज। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो ये सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन है, ये किसी की समझ में नहीं आता। एक ही शिफ्ट में एक ही दिन पेपर दे रहे बच्चों के जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो अलग अलग है। एक बच्चे को 7 नंबर का इजाफा मिल रहा है, एक को 14 नंबर का इजाफा मिल रहा है, वही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं स्कैम की। तो मैं जो अपनी बात है वो ये कहना चाहूंगा कि भैया 10 से 12 नंबर बढ़ना तो लाजमी है। पिछले 4 साल 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उस साल क्या हो रहा था कि भैया फिजिकल हो रहा था, फिर इसके बाद मेडिकल की लिस्ट लग रही थी, तो आपको लग नहीं रहा था, महसूस नहीं हो रहा था कि कट ऑफ इतनी बढ़ रही है। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि सीधा आपकी फाइनल लिस्ट लग गई, तो थोड़ा टाइम भी लगा है, डिले भी हुआ है। तो देखो स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ, तो स्कैम हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हुआ है इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं। देखो एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी क्यों, आप रेलवे का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम जो अभी जो एसएससी और आरआरबी के द्वारा करवाया जाता है, इसमें कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें स्कैम ना हुआ हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी भर्ती हो उसमें 10 से 20% स्कैम होता है दोस्तों। ये तो वो चीजें होती हैं जो सामने आ गई, भैया ये सेंटर पकड़ा गया, चलो जी पकड़ा गया तो इसका एग्जाम दोबारा करवा लो। अभी आपने आरआरबी एलपी का देखा होगा, आरआरबी सब इंस्पेक्टर का पेपर चला है, तो बहुत सारे सेंटरों पे क्या हुआ, एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाएगा। दोबारा कंडक्ट क्यों हुआ भैया, क्योंकि वो सेंटर सामने आ गया, उसकी खबरें सामने आ गई, भैया यहां पे चीजें हो रही हैं, तो एग्जाम दोबारा करवा लिया, बात को दबा दिया गया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2018 की जो भर्ती हुई थी, खाली सब इंस्पेक्टर नहीं दोस्तों, कांस्टेबल में भी जो फाइनल कट ऑफ थी 120 में से 120 नंबर लेने पड़े थे, तब जाके कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अब बताओ, और उस समय भी काफी सेंटरों में पेपर जो है दोबारा करवाया गया। अभी एसएससी एमटीएस में वही हाल हुआ। ठीक है, बहुत सारे सीटर यहां पे पकड़े गए जो एसएससी एमटीएस में बैठे हुए थे। सीजीएल की कट ऑफ आपने देख ली होगी, दिल्ली पुलिस 2020, भैया बच्चों के 96 नंबर है, कट ऑफ लग रही 61 नंबर पे, जर्नल कैटेगरी में 61 नंबर पे बच्चे का फिजिकल आ रहा है, लेकिन अगर टॉप बच्चे की बात करें तो 96 नंबर पे कट ऑफ लग रही है, यानी बच्चे का स्कोर 96 है। और 96 जो स्कोर है वो ऐसे बच्चे का जिसको अपना सिग्नेचर इंग्लिश में करना नहीं आता, ठीक से पेपर में बैठना नहीं आता, वो बच्चा दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है। बात आ रही समझ में? तो कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें स्कैम ना हुआ हो। बस बात यह है कि जिस सेंटर की बातें उजागर हो गई, बाहर आ गई, बच्चों ने अपनी बात को रख दिया मीडिया के सामने, वहां का सेंटर का पेपर दोबारा करवा के बात को खत्म कर दिया। बाकी कितने ही ऐसे सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर तो एसएससी के ऐसे आते हैं जो आउटर दिल्ली आते हैं, मतलब गांव में, मतलब एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस के सेंटर गांव में आते हैं भैया, बिल्कुल बाहर। तो वहां पे स्कैम होगा कि नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? वही हाल अभी आरआरबी में हो रहा है, एएलपी में देख लीजिए, बहुत सारे सेंटरों में एग्जाम दोबारा हुआ। तो एग्जाम दोबारा होने के पीछे पीछे एक ही कारण है दोस्तों, कि स्कैम हुआ है और बच्चों ने वहां पे आवाज उठाई है। ठीक है, तो स्कैम तो होता रहता है और होगा, आगे भी होगा। पहले पेपर ऑफलाइन होता था तो यह होता था कि भैया इस सेंटर से पेपर लीक हो गया, अभी पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो भैया पूरी की पूरी लैब जो है ना, लैब बिक जाती है दोस्तों। अब नॉर्मल जो बच्चा है ना, जो पहली दूसरी बार कंपटीशन में जा रहा है, पेपर देने जा रहा है ऑनलाइन, तो 50 जगह तो कैमरे का सामना करता है, भैया एडमिट कार्ड दिखा के फोटो लगाइए, भैया आधार कार्ड दिखाओ, भैया ये करो, भैया यहां पे अंगूठा लगाओ, भैया यहां पे अंगूठा लगाओ। इसके बावजूद दोस्तों ये जो कैमरे दिखाते हैं, ये केवल आम बच्चे को दिखाने के लिए, देखो भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता से हो रही है, पीछे की सच्चाई कुछ हो रही है। ठीक है, मतलब पीछे की सच्चाई कुछ हो रही है भाई, ये तो बाहर का दिखावा है। ठीक है, बहुत सारे सेंटर मैंने ऐसे देखे हैं, दिल्ली पुलिस का जो ऐसे, हरियाणा पुलिस का हमने पेपर दिया, हरियाणा में पहले भी एग्जाम दिया, तो क्या हो रहा था कि जो पेपर आता है आपका, पेपर को लाने के लिए गनमैन है उसके साथ, मतलब गाड़ी, जिस गाड़ी में पेपर आता है उस गाड़ी के साथ एक गनमैन है, उसके हाथ में राइफल है, भैया बंदूक है। एक बात बताओ, पेपर दिलवाने आ रहे हो या आतंकवादी को ढूंढने आ रहे हो? पेपर जब आ रहा है उसके साथ गनमैन की आवश्यकता क्या है? वो खाली दिखाने के लिए, देखो कितनी सिक्योरिटी में आपका पेपर आ रहा है, कितने कैमरे लगे हुए हैं। भैया एक्चुअल में तो कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर ऑलरेडी आपका सेटअप हो चुका है,
जो सीटर है वो तो खाली बैठा है, पेपर तो कोई और सोल्व कर रहा है। और आप मुझे बताइए, क्या पिछले 5 साल में जब से पेपर ऑनलाइन हुए हैं, क्या एक भी पेपर लीक नहीं हुआ? क्या पूरी की पूरी लैब बुक हो जाती है दोस्तों? पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 साल पहले एक एसएससी की रिपोर्ट भी आई थी कि बहुत सारे सेंटरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि वहां पे एसएससी का सेंटर नहीं आता। बहुत सारे सेंटर अलवर में है, जयपुर में, जहां पे पूरी की पूरी लैब बिक जाती थी, उन सेंटरों को ब्लैकलिस्ट किया एसएससी ने दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एसएससी गलत कर रही है, लेकिन जो एसएससी के सेंटर आते हैं उन सेंटरों पे भैया स्कैम होता है, ये इस चीज से नकारा नहीं जा सकता। अब कांस्टेबल जीडी में स्कैम हुआ है कि नहीं हो, कहा मतलब हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि स्कैम तो हुआ होगा, इससे नकारा नहीं जा सकता। दूसरी चीज यह है दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने लाखों बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, और ये हर बार मतलब हर बार इनका नकाब जो हट जाता है। इन्होंने दिल्ली पुलिस 2020 में भी यही कहा कि भैया कट ऑफ स्कैम हुआ है, धांधली। हमने भी कहा कि स्कैम तो है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस में हमने आवाज उठाई कि स्कैम हुआ है, बच्चों को सरेआम ये पता लग रहा था कि पूरी पूरी लैब बिकी हुई है, सबसे पहले हमने आवाज उठाई कि स्कैम हुआ है। लेकिन जो जितने बड़े बड़े चैनल हैं जिनके पास बच्चों का डाटा ज्यादा रहता है, उन्होंने हर बार यही कहा। दिल्ली पुलिस 2020 में कहा कि कट ऑफ 84 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 90 प्लस चली जाएगी फाइनल, तो वो कट ऑफ कहीं नहीं गई भैया फाइनल तो इतनी हाई। वही हाल 2023 में हुआ। इन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों बच्चों का डाटा है, कट ऑफ भैया प्री की कट ऑफ ही 73 जाएगी, 75 जाएगी। आपने देखा कट ऑफ कितनी गई? देखा ना, केवल होम ट्यूशन चैनल ऐसा था जिसने जनरल कैटेगरी कट ऑफ 67 से 70 बताई, यानी 70 से नीचे कट ऑफ बताने वाला अकेला चैनल होम ट्यूशन था, और वही हुआ कट ऑफ 70 पार नहीं की जनरल की, दिल्ली पुलिस की फाइनल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बात आ रही समझ में? अभी एसएससी जीडी में क्या हुआ, रिजल्ट आया, सबको पता था कि कट ऑफ ज्यादा गई भैया। पिछली बार 122-23 थी, इस बार 134 गई हरियाणा की, कट ऑफ ऑलरेडी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बच्चों को बरलाया गया। क्या कहा गया कि भैया फिजिकल की कट ऑफ ऑलरेडी ज्यादा जा चुकी है, तो फाइनल की कट ऑफ उतनी नहीं बढ़ेगी। बताओ, अरे एक बात बताओ, जो वैकेंसी के 7.5 गुना बच्चे पहले भी बुलाए जा रहे थे, अब भी 7.5 गुना ही तो बुलाए हैं। अगर ऐसा होता कि भैया वैकेंसी के पहले 7.5 गुना बुलाते थे, अब तो 3 गुना ही बुलाए हैं, तो अगर 3 बच्चों का ही कंपटीशन था तब तो हम भी कहते हैं भैया कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। बच्चों का रेशियो तो उतना ही है ना, यानी ये तो मिनिमम स्कोर था, 134 नंबर तो मिनिमम स्कोर था जो हरियाणा के बच्चे को कट ऑफ के पार लेके गया, ठीक है। अब हरियाणा में मान लीजिए 400 वैकेंसी आती, 7.5 का मतलब लगभग 3000 बच्चे हो गए। ये 3000 बच्चे वो थे जिनका स्कोर 134 से दोस्तों ज्यादा था, तो फाइनल कट ऑफ क्या 2 नंबर ही बढ़ेगी, क्या 3 नंबर ही बढ़ेगी? नहीं दोस्तों, केवल आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, क्योंकि अपने कोर्स उनको बेचने थे। उनका मकसद यही रहता है कि कट ऑफ आप ज्यादा बचाओगे, सच बताओगे तो बच्चे आपसे कट जाएंगे, कट ऑफ कम बताओ ताकि बच्चा आपसे जुड़ा रहे, इस बार सिलेक्शन ना हो तो अगले कोर्स में उसको एनरोल करवाया जा सके। हमारा ऐसा मकसद नहीं है दोस्तों। हमने आपको हर बार यही कहा, आपको स्पेशल मैंने एनालिसिस भी दिया था, एक दिन पूरी डिटेल बताई थी 2021 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने मेडिकल में आए, कितनी कट ऑफ गई। 2022, 23, 24 का भी डाटा हमने पहले आपको दिया कि 1,20,000 के आस बच्चों ने फिजिकल पास किया होगा, इतने बच्चे मेडिकल के बाद फिट हुए होंगे। फाइनल कट ऑफ मैंने दोस्तों 145 से 147 बताई थी हरियाणा की, आप देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है यूट्यूबर के माध्यम से, जिन बड़े बड़े चैनलों का फॉलो करते हो, वो भी आपको एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं केवल आपकी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए, ताकि आप उनके चैनल पे जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। सबको पता था कि भैया कोई हरियाणा से, यूपी से बिलोंग कर रहा है, राजस्थान के जनरल एरिया से, क्या उसकी कट ऑफ 2 नंबर ही बढ़ेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो पूरी की पूरी बातें मैंने बता दी दोस्तों। स्कैम हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एसएससी की आज तक की कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें स्कैम ना हुआ हो। तो स्कैम तो डेफिनेटली हुआ है, हर बार होता है, आगे भी होगा, ठीक है। बस बात यह कि जिस सेंटर का सामने आ जाएगा उसका पेपर रद्द करके दोबारा करवा देंगे, जिसका सामने नहीं आएगा वो चीजें चलती रहेंगी। तो आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है कि क्या स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है पर्सनली कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप
अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी एक वैकेंसी है आपके सामने। एक तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, दूसरा आपकी बीएसएफ एचसीएम 1526, केवल 300 रुपए में हम बैच दे रहे हैं, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।